नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच। अभी मैं भागलपुर जिला के चोरहट पंचायत में हूँ और यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे में जो है बहुजन समाज के तमाम सारे लोग जुड़े हुए हैं। और यहाँ जो देख सकते हैं बैनर लेके जो है संविधान बचाओ रैली निकाला गया, जो 26 नवंबर को भागलपुर में कम से कम 25-30 हज़ार लोग आने का जो संभावना है। और गौतम जी जो है लगातार जगह जगह जाके संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। आज भी हम लोग आए थे, आज भी बैठक हुआ है ये चोरहट में। यहाँ के जनप्रतिनिधि से हम समझेंगे कि किस तरह से ये तैयारी कर रहे हैं, संविधान बचाने का उद्देश्य क्या है, क्या हमारा संविधान खतरे में है। तो यहाँ के हम लोगों से जानेंगे। क्या नाम है? चतुरी शर्मा। आज आप लोग ये बैनर लेके बैठक कर रहे हैं, संविधान बचाओ रैली। क्या हमारा संविधान खतरे में है? हाँ, हमारा संविधान खतरे में है, इसलिए कि जो भी संविधान में लिखा गया है उसको सारे आर्टिकल हटा रहा है और मनुस्मृति लागू करने के फेरे में है बीजेपी सरकार। इसलिए हम इसके ऊपर आंदोलन करेंगे। कहाँ पे आंदोलन हो रहा है? आंदोलन भागलपुर में हम लोग करने जा रहे हैं और करेंगे। क्या तारीख? 26 नवंबर। 26 नवंबर को हम लोग जाएंगे आंदोलन करने के लिए और दिखाएंगे कि हम इतने बहुमत में आपका विरोध कर रहे हैं, संविधान हटने नहीं देंगे। मर जाएंगे, जल जाएंगे, लेकिन संविधान को जाने नहीं देंगे। हमारे अंबेडकर जी ने, मेरा भगवान बन के जो अंबेडकर आया और उसने जो संविधान हम लोगों को दिया, उसको हम किसी शर्त में जाने नहीं देंगे। इसके लिए जो हो जाए। देख सकते हैं कि और तमाम लोग हैं। क्या नाम है बाबा आपका? सुधीर बाबा। क्या उद्देश्य है, क्यों आप लोग लगातार बैठक कर रहे हैं? हाँ, ये हमें जो संविधान के द्वारा अधिकार मिला है और संविधान में इतना परिवर्तन किया जा रहा है, लगता है कि उसके अंदर में जो मूल ढांचा है तमाम यहाँ के दलित पिछड़े लोगों के लिए, शोषितों के लिए, उस आर्टिकल को धीरे धीरे हमारी ये सरकार, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चाहे किसी की सरकार हो, उसको लगता है कि यदि ये आर्टिकल नहीं निकालेंगे तो मोनोपोली या सामंतवादी व्यवस्था हम कायम नहीं कर सकेंगे। इसलिए वो धीरे धीरे, आज से नहीं, बहुत दिन से संविधान के अंदर में ऐसे आर्टिकल जो कि स्वतंत्रता के लिए, समता के लिए, बंधुत्व के लिए और सही न्याय के लिए जो हमें अधिकार मिला है, उसको धीरे धीरे, और साथ ही साथ हमें जो ये अधिकार मिला था दलित पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन का, उसको भी ये लोग धीरे धीरे ख़त्म करना चाहता है। इतना ही नहीं, ये लोग इस तरह से हमारे अधिकार को लेना चाहता है कि लोगों को पता नहीं चलता है। और हमारे यहाँ अभी भी ये दलित पिछड़े लोग अपने इतना विकसित बुद्धि को नहीं कर पाए हैं जो ये समझ पा रहे हैं। कुछ ही लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को लग रहा है अगर इस तरह से हम जगे नहीं तो वही हालत होगी कि ये लोग सब हमको लूट करके चल देंगे। और आज से 2000 वर्ष पहले जो हमारे देश के लोग 85% दलित थे, शोषित थे, पीड़ित थे, उनको केवल काम करने का अधिकार था। उन्हें शूद्र और सेवक कहकर कहा जाता था। उन्हें न सत्ता थी, न शिक्षा थी, न सामर्थ्य था, कुछ नहीं उसके पास था। वो गुलाम थे। कहीं लगता है उससे भी अधिक हम गुलामी में चले जाएंगे। और चूँकि संविधान में हमको एक अधिकार दिला है शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का, इसलिए हम ये जो शोषण होने जा रहा है, हमको अधिकार है। हमें अधिकार के अंदर ही ये दिखाना है कि हम जागरूक हैं, ये चोर हम जगे हुए हैं, तुम चोरी नहीं कर सकते हो। और इसी को दिखाने के लिए 26 नवंबर जो संविधान जो है उस दिन बन करके तैयार हो गया था, उस दिन लागू नहीं हुआ। हम लोग संविधान में, उस संविधान सभा में सबने मिल करके और हम कह करके, हम मतलब कोई जात पात नहीं, संपूर्ण भारत के लोगों ने, हम भारत के लोग इस संविधान को संपन्न के साथ साथ स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व और सबके लिए समान न्याय की जो बात उसमें लिखी हुई है, इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। और इसके लिए हम लड़ेंगे। और पहले लड़ेंगे क्या, पहले हम दिखाएंगे कि हम जगे हुए हैं। और इसी जगे हुए के लिए हम भागलपुर में 26 नवंबर को हम लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में, 25,000 नहीं, हो सकता है लाखों की संख्या में हो जाए, हम लोग एकजुट होकर के पूरी तैयारी के साथ गांव-गांव घूम करके कमेटी बना करके सारी व्यवस्था के साथ हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। और हम लोग अवश्य सफलता को प्राप्त करेंगे और हमारा संविधान बचेगा, हमारा देश बचेगा, अर्थात हम गरीबों का अधिकार बचेगा। जय भारत, जय भीम। और
क्या नाम है सर आपका? अशोक अम्बेडकर। किस तरह से आप लोग ये संविधान बचाने का काम कर रहे हैं? लगातार आप लोग देखते हैं बैठक कर रहे हैं, क्या आप लोगों से ये संविधान बचेंगे या बीजेपी वाले खत्म कर देंगे? आज संविधान जो हम लोगों का जो खतरे में है, मैं इस संविधान के लिए हम लोग गाँव-गाँव जा कर के मैं अपने समाज को जगाने का काम कर रहा है कि जो मेरे संविधान आज खतरे में है, जो संविधान आज मेरा चला जाएगा तो फिर हम लोगों के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए संविधान बचाना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। संविधान बचाने के लिए हम तत्पर लगे हुए हैं बहुजन समाज के लोग, और इसके लिए हम लोग मरने मिटने के लिए भी तैयार हैं। जो भी कुछ करना पड़ेगा हमारे समाज पूरा जाके मैं संविधान बचाने के लिए हम लोग तैयार हैं। देख सकते हैं संविधान जो बचाने का जो लगातार ये लोग बैठक कर रहे हैं, गौतम जाइए आप, बैठक कर रहे हैं। और हमारा संविधान अगर आप लोग पढ़िएगा तो हम भी जहाँ तक पढ़े हैं, लेकिन संविधान में जो लिखा हुआ है कि देश का कोई धर्म नहीं होता है, नेता का कोई धर्म नहीं होता, उनका एक ही धर्म है राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीयता। लेकिन आज हमारा देश जो है धर्म के ओर जा रहा है, ज़्यादातर धर्म में लोग फंस रहे हैं। हम गौतम जी से जानेंगे कि किस तरह से ये लगातार बैठक कर रहे हैं। क्या नाम है सर? गौतम कुमार प्रीतम, जैसा कि आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के और इसके साथ बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन, बिहार फूले अम्बेडकर युवा मंच, संत रैदास महासभा और विभिन्न जो सहमना संगठन है जो चाहते हैं कि इस संविधान को हम बचाएं, ऐसे तमाम देश के लोग हैं जो हमारा समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। उसी के तहत ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसा कि हमारे और भी वक्ताओं ने कहा है कि संविधान पर खतरा क्या है, संविधान क्या है। संविधान हम लोगों के लिए एक संरक्षण करने की एक व्यवस्था है, और संविधान जो बना है वह कुर्बानी के तहत बना है। आज़ादी के आंदोलन में बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। हमारे तमाम महापुरुष, संत, नौजवान, युवा, किसान, मजदूर, सब लोगों की इसमें भागीदारी रही है, और उसके संरक्षण के लिए संविधान बना, जो कि आप मालूम है कि 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ, और 26 नवंबर को संविधान सभा सौंप दिया गया। इसलिए हम लोग उस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। अब संविधान आखिर उसकी संरक्षण अब हमको क्यों करनी पड़ रही है? असल में संविधान ने जो हमें मौलिक अधिकार दिया, कर्तव्य दिया, हमारा इस देश के साथ क्या रिश्ता है, हमारा नागरिक होने का जो अधिकार दिया, हमें बोलने अभिव्यक्ति की जो आज़ादी दी है, हम इस देश में कैसे तरक्की कर सकते हैं, जो संघीय ढांचा व्यवस्था दिया है, उन तमाम मूल्यों को ये खारिज करना चाहता है। इस देश के जो ब्राह्मण वर्ग हैं, जिसको आप बुद्धिजीवी वर्ग कह रहे हैं आज के डेट में, वो सवर्ण समाज आज बिहार में भी जाति जनगणना हो गया है, और उसमें पता चल गया है किसने कितना कब्जा कर रखा है, कितनी हिस्सेदारी ले रखा है, तो उसकी संख्या भी कितनी है। तो भारत में जो अपर कास्ट है, अभी राहुल गांधी भी विभिन्न मीटिंगों में जाके कह रहे हैं, जनसभाओं में कह रहे हैं कि जो सेक्रेटारिएट है उसमें केवल 7% ही दलित, पिछड़े, आदिवासी मिला करके हैं, और इस देश का संचालन सेक्रेटारिएट करता है। तमाम विकास की योजना उस सेक्रेटारिएट के माध्यम से इम्प्लीमेंट होता है। तो वहाँ हमारे लोग नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग नहीं, हाई कोर्ट में हमारे लोग नहीं, 900 से ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी है उसके कुलपति हमारे नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एकाध अब जो है प्रोफेसर गए हैं, 2 प्रोफेसर गए हैं, बाकी कहाँ हैं ओबीसी, दलित, पिछड़े, आदिवासी। तो ये मुल्क हमारा है, इस देश के हम नागरिक हैं, लेकिन इस देश की व्यवस्था में, संचालन में जो हमारी हक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो हिस्सेदारी नहीं मिली है। इसलिए हक और हिस्सेदारी पर हमारी दावेदारी है। इसलिए लगातार हम लोग बहुजन संसद चला रहे हैं, बहुजन दावेदारी सम्मेलन भी कर रहे हैं। तो संविधान बचाने का उद्देश्य है कि हमारी जो नई पीढ़ी, हमारे जो नए नस्ल हैं, उनका जो संरक्षण मिलना चाहिए वो मिले। आज जो हमारे दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, उनको हक अधिकार मिले। महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल विधेयक लाया, सुप्रीम वो जो है वहाँ से पारित भी कर दिया। झूठ बोल रहा है कि हम 2029 में लागू करेंगे, लेकिन उस 33% में आदिवासी की महिलाएँ कहाँ हैं, पिछड़े की महिलाएं, अति पिछड़े की महिलाएं, जो दलित महिलाएं हैं, उनकी हिस्सेदारी कहाँ है, वो उसमें नहीं है। इस तरह से जो बेईमानी है, झूठ बोला नरेंद्र मोदी, साफ साफ हमारे संत हैं वो नहीं बोले, भाजपा RSS का कड़ा विरोध करते हैं, वो झूठ बोला। हमारे नौजवान जो है, जितने छात्र अभी पत्रकार हैं, नौजवान हैं, कहाँ 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष नौकरी देना था। क्या राम मंदिर तो बन रहा है, हाँ ठीक है, तो राम मंदिर बन रहा है तो बाहर में कटोरा लेके भीख मांगे, पकौड़ा बेचिए,
अब यही तो कहा था नरेंद्र मोदी, रोजगार तो पकड़ा बचा, राशन भी दे रहा है, राशन भी दे रहा है, भीख मंगाई कर रहा है, भीख मांगने का तो ले ही लिया है जगह। तो यही है कि आपको भीख मांगने के कगार पे ले आएगा। पहले क्या था, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं, लिखने का अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं। भीख तो उस समय भी कहता था कि अपना पूरा फटा, जो पुराना फटाना है वो कपड़ा दे दो। मनुस्मृति में लिखा है, वेद में लिखा है कि आप उसको पढ़े नहीं, पढ़ेगा तो जी काट लो, सुनेगा तो कान में शीशा पिघला दो। तो फिर वही मनुस्मृति वही है, वही ब्राह्मणवाद है। अभी तो ठाकुरों का कुआं मनोज झा पढ़ दिए पार्लियामेंट में, तो बड़ी लड़ाई हो गई। अरे भाई, तो वाल्मीकि ने लिखा है, प्रोफेसर साहब ने उससे लिखा, पहले भी बहुत सारे नेता ने पढ़ा बहुत है। सारों ने लिखा है, हमारे रमाशंकर यादव विद्रोही ने भी लिखा है कि मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ। कुछ लोग पगले कहते हैं कि आसमान में धान नहीं जमते। अरे मैं कहता हूँ पगले घोगले, जब धरती पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जमेगा। अब दो में से एक होगा, धरती से भगवान उखड़ेगा या आसमान में धान जमेगा। ये रमाशंकर यादव विद्रोही कविता जो JNU में जा करके बोलते हैं। हम तो ऐसे परंपराओं के, कबीरदास के परंपराओं के लोग हैं, संत रविदास के परंपराओं के लोग हैं, तथागत बुद्ध के परंपरा के लोग हैं। इसलिए उसी लड़ाई में हम लोग लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और ये संविधान में जो समता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारा का जो स्थान है, जैसा कहा हम भारत के लोग, भारत को तो हम भारत के लोग हैं, कोई हम हिंदू नहीं है, हम मुसलमान नहीं, सिख, ईसाई, पारसी नहीं है। इस देश में बहुत सारा लोग हैं। और आपने कहा कि हमारा संविधान जो है धर्म निरपेक्ष, यानी पंथ निरपेक्ष, शब्द तो पंथ निरपेक्ष का है कि धर्म के अंदर भी कई लिंक हैं, कई धाराएँ हैं। हम उसके स्तर पर भी निरपेक्ष, हम किसी के साथ सापेक्ष नहीं है। लेकिन जो भाजपा सरकार है, नए पार्लियामेंट का उद्घाटन करता है, ब्राह्मणों से पूजा पाठ करवाता है और इस देश का प्रधानमंत्री उसके चरणों में लौटता है। तो जब इस देश के प्रधानमंत्री जो सुपर पावर में है और उसी जगह पर जो द्रौपदी मुर्मू हमारे राष्ट्रपति हैं, आदिवासी महिला है, उसको वहाँ आमंत्रित नहीं किया जाता है, जिसका आप बात कह रहे हैं जी, जिक्र कर रहे हैं। रामनाथ कोविंद जैसे लोग हैं, राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, तो उनको नहीं बुला रहे क्योंकि वो दलित है। तो ये साफ साफ दिख रहा है। और हमारे समाज में पहले तो लोग नहीं देख पाते थे, लेकिन अब देखने लगे। अब उनको भी समझ में आ गया है कि ये झूठा है, ये नकली है, ये ढोंगी है। और बार बार कहता है कि झोला उठा के चले जाएंगे, तो चले जाए, झोला उठा करके जहाँ जाना है उसको जाना है, वो चले जाएंगे। तो ये लड़ाई अब बहुजनों को समझ में आ गई है। हम लोग 2015 में जब विरोध करते थे, हमारे ही समाज के लोग हम लोगों को कहते थे कि आप लोग गलत विरोध कर रहे हैं। बहुत अच्छा नरेंद्र मोदी गैस का सिलेंडर जो है सब्सिडी दे रहा है, ये दे रहा है, लोग जन धन योजना में है, बैंक में खाता खुलवा लिया। लेकिन उस बैंक में 15 लाख जब नहीं आया, तब समझ में आया कि 5 किलो गेहूं चावल जो आ रहा है और किसान को जो 2000 रुपये के रूप में मिल रहा है। कितने बहुजनों के पास ज़मीन है? मोदी जी का तो डंका बज रहा है देश में, आप विरोध कर रहे हैं। एकदम मोदी जी का डंका बज रहा है। डंका बजाने वाले कौन हैं? अंधभक्त हैं, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो समझदार होंगे, जिनके दिमाग में चेतना होगा। जैसे कबीरदास अंगूठा छापते, उनके दिमाग में चेतना था। तो बहुत सारे ऐसे समाज में चतुर्वेदी बाबू थोड़े BA पास किए हुए हैं, MA किए हुए हैं, लेकिन इनको समझदारी है। तो इसलिए जो अंधभक्त होंगे वही उनका ढोलक बजाएंगे, जिनको समझदारी होगी उनको गद्दी से उतारने का काम करेंगे। इसी गद्दी से उतारने के लिए और सत्ता शासन में जो लोग आएंगे उनसे भी सवाल करेंगे। लेकिन अभी भाजपा की सरकार पिछले 10 साल से 9 साल पूरा होने वाला है, 10वां साल में भी। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों के साथ शिक्षा का जो 3 साल में ग्रेजुएशन होता था उसको 4 साल कर दिया। 4 साल में 8 बार छात्रों को परीक्षा देना होगा। और वो परीक्षा देगा कि तैयारी करेगा कि बार बार परीक्षा देने जाएगा, ये सारा घालमेल है। और उसमें भी है कि आज आप पढ़ रहे पॉलिटिकल साइंस, कल मन हो जाए आपको संस्कृत पढ़ने का, परसों मन हो जाए उर्दू पढ़ने का, चेंज कर लेंगे। मतलब खिचड़ी फड़ोस दिमाग बना देगा। कोई जो एक्सपर्ट, जैसे डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं इलाज कराने, तो हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, एयर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ENT के पास जाते हैं कि नहीं इस बीमारी के जो स्पेशल है उसके पास जाएंगे। तो आपके समाज में स्पेशलाइज जो बुद्धिजीवी था वो ख़त्म हो रहा है। इस एजुकेशन के माध्यम से वो अंधभक्तों का फौज खड़ा कर। 26 तारीख को क्या कहिएगा हमारे दर्शकों को? 26 जो नवंबर है वो संविधान दिवस है। आप ये किसी व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, इस मुल्क को, इस देश की जमहूरियत को, इस देश के संविधान को बचाने का दिन है। हम आप लोगों से अपील करेंगे कि 26 नवंबर को आपके इस चैनल के माध्यम से, जो न्यूज़ चैनल है आपका बिहार, उनके माध्यम से कि तमाम जो आप लाखों लाख लोग हैं उस दिन भागलपुर में और शांतिपूर्ण हाथ में तिरंगा झंडा, नीला झंडा और जो बोधिसत्व का झंडा, पंचशील झंडा। हम लोग कोई पार्टी दल वाले हैं उनको कहा है कि कृपया अपना झंडा लेके नहीं आए। ये देश बचाने का लड़ाई है, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। यही अपील के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थोड़ा सही
क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। आपके चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों का हम धन्यवाद करते हैं और इस संदर्भ में कहना चाहते हैं कि वर्तमान जो कारपोरेट और मनुवादियों के संगठनिक सरकार चल रही है, विभिन्न संशोधनों के माध्यम से जो हमारे संविधान में तमाम तरह के अधिकार दिए गए थे, उनको जो ये ख़त्म करने का काम कर रही है, उसको हम लोग समझ चुके हैं। चाहे वो महिला आरक्षण की बात हो, चाहे वो EWS की बात हो, चाहे वो नई शिक्षा नीति हो, चाहे वो किसान नीति हो जिसको कि किसानों के दबाव में वापस किया गया, तो तमाम इनकी हरकतें, चाहे जैसा अभी गौतम जी ने बताया, उन सब बातों को देखते हुए हम लोग जग चुके हैं और तमाम हमारे साथी लोग भी जग चुके हैं। हम लोग विरोध करेंगे और पुरजोर तरीके से करेंगे और 2024 में इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और इसी आयोजन की एक कड़ी के रूप में अगले 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन हम लोग संविधान बचाओ और एक रैली का जो आयोजन कर रहे हैं, उसमें आपके चैनल को देख रहे तमाम हमारे आसपास के दर्शकों को हम आह्वान करते हैं कि वो भी अपने यह लड़ाई जो है, जैसे ठेठी में बोलते हैं, सत्तू चीज़ को बांध के लड़ने वाली नौबत आ चुकी है। इसीलिए आप लोग इसको अन्यथा न लें और आप जिस भी स्थिति में हैं उस आयोजन में शामिल होकर अपनी सहभागिता दर्शाएं। धन्यवाद।